8वां वेतन आयोग को लेकर आज कैबिनेट से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हां, 8वें वेतन आयोग को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। आज की कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार से इसको मंजूरी मिल चुकी है। 18 माह में सरकार को देना होगा रिपोर्ट। विस्तार से बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी भेजेगी सरकार को सिफारिश 18 महीने में। देखिए क्या है आपका रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग अर्थात 8 सेंट्रल पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। आयोग को 18 महीने में अपनी जो सिफारिशें हैं सरकार को सौंपनी होगी। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 69 लाख पेंशन भोगियों को 8वीं वेतनमान लाभ मिलने की उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार अर्थात आज कैबिनेट में हुई बैठक में टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई है। अर्थात इसके साथ ही आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया भी आज पूर्ण कर ली गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। उनके साथ IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुला घोष को अंशकालिक सदस्य के रूप में, पंकज जैन सचिव के रूप में जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हैं, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अर्थात अब जो है चेयरपर्सन के साथ साथ सदस्यों की भी नियुक्ति कर दी गई है। सरकार के अनुसार 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जो अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। आयोग को आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट देने का भी अधिकार होगा। आयोग का जो मुख्य कार्य है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों, सेवा शर्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करना और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन की सिफारिश करना शामिल होगा। तो साथियों, ये जो आयोग बनाया गया है वो जो पेंशन भोगी के बातों को ध्यान में रखेगा, उनके वेतन को और वर्तमान कर्मचारी के वेतन को, उनके भत्तों को और वर्तमान में महंगाई किस कदर है, तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो है अपना रिपोर्ट पेश करेगा। सरकार ने आयोग को निर्देशित किया है कि वह सिफारिशें तैयार करते समय राजकोषीय अनुशासन, मौजूदा स्थिति, कल्याण योजनाओं का यहाँ पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को भी ध्यान देना है। आयोग यह भी अध्ययन करेगा कि केंद्र सरकार की सिफारिशों का राज्य के वित्तीय ढांचे पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर राज्य केंद्र की वेतन सिफारिशों को संशोधित रूप में लागू करते हैं और इनमें से छत्तीसगढ़ भी ऐसा राज्य है जो केंद्र के ही वेतन पे कमीशन को राज्य में लागू करता है। ठीक है, इसलिए राज्य को भी ध्यान में रखा जाएगा। जो समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपा जाएगा उसके हिसाब से। इसके अलावा आयोग केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम जो कि पब्लिक सेक्टर होते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन और कार्य स्थितियों का भी तुलनात्मक विश्लेषण करेगा। गौरतलब हो कि केंद्र ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2016 में लाई थी। आमतौर पर हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती है। इस निर्णय से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 69 लाख पेंशन भोगी कर्मचारियों को भी इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। यही नहीं, जो राज्य सरकार जो है इस 8वीं पे कमीशन को अपनाएगा अर्थात वो संशोधित रूप में लागू करेगा, और उनमें से छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा राज्य है जो कि 8वीं पे कमीशन को संशोधित रूप में लागू करेगा। अर्थात छत्तीसगढ़ के 3 से 5 लाख सरकारी कर्मचारी और जितने भी पेंशन भोगी कर्मचारी है सबको इसका लाभ मिलेगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की सिफारिशें न केवल कर्मचारियों के हित में होगी बल्कि सरकार के लिए वित्तीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है साथियों। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए तो है ही, सबके लिए जितने भी राज्य हैं, क्योंकि जब केंद्र द्वारा
8वीं वेतनमान लागू किया जाएगा तो निसंदेह छत्तीसगढ़ में भी 8वीं वेतन आयोग का लाभ छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को होगा, क्योंकि राज्य सरकार भी जो है केंद्र की 8वीं वेतनमान की जो स्कीम है उसको अपनाएगा। अब हम इसको स्कीम नहीं कह सकते क्योंकि ये तो कर्मचारियों का अधिकार है जो कि हर 10 वर्ष में बदलाव होते रहता है। जैसा कि आपको पता होगा अभी जो एनपीएस लागू हुआ है जिसमें एक एनपीएस को लेकर एक यूपीएस आया हुआ है और वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ। ठीक उसी तरह से 8 पे कमीशन में जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा। फिलहाल ये अच्छा अपडेट है, बहुत ही अच्छी वीडियो है और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। बात करें हम फिटमेंट फैक्टर की कि कितना होगा, तो जैसा हम सुन रहे हैं उसके हिसाब से ये जो फिटमेंट फैक्टर है 2.46 से आपका 2.87 तक इनके बीच में हो सकता है, यानी कि 2.46 से 2.87 के बीच दोनों में से कोई एक जो है फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। यानी कि आप यदि आपकी बेसिक अगर मान लीजिए 18,000 बेसिक है तो लगभग आपकी जो बेसिक है 40-41 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगी इस फिटमेंट फैक्टर के स्टार्टिंग फैक्टर के हिसाब से। तो जब 8वीं वेतनमान पूरी तरीके से देश में लागू हो जाएगा तब हम इसको और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर केवल एक अनुमान है जो विविध तरीके से प्राप्त हो रहा है। फिलहाल जो भी अपडेट 8वीं वेतनमान को लेकर मिलेगी हम आप तक साझा करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं साथ ही साथ केंद्र के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।